अंबेडकर नगर में एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों की जुबान पर है, एक ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी चर्चा आज भी चौपालों, गलियों और राजनीतिक मंचों पर सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र गौतम की। कहते हैं कि इंसान चला जाता है लेकिन उसके सपने और उसके द्वारा छोड़ी गई पहचान हमेशा जिंदा रहती है। वीरेंद्र गौतम भी एक ऐसे ही नाम थे। वीरेंद्र गौतम का सपना था कि जनता की सेवा करना। वह जिला पंचायत का चुनाव भी लड़े, लेकिन लोगों का प्यार और समर्थन मिला, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। लेकिन हार के बाद भी उन्होंने लोगों के बीच रहना नहीं छोड़ा। यही वजह थी कि आज भी उनके नाम की चर्चा होती है। फिर एक दिन वह खबर आई जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। वीरेंद्र गौतम इस दुनिया को अलविदा कह गए। परिवार टूट गया, समर्थक दुखी हो गए और एक सपना अधूरा रह गया। लेकिन कहते हैं कि सपने कभी मरते नहीं। जब वीरेंद्र गौतम नहीं रहे तब उनके छोटे भाई राजेंद्र गौतम ने लोगों ने राजेंद्र गौतम में वीरेंद्र गौतम की झलक देखी। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था बल्कि एक अधूरे सपने का पूरा करने की लड़ाई थी। चुनाव का दिन आया, जनता ने फैसला सुनाया और जिस कुर्सी का सपना था कभी वीरेंद्र गौतम ने देखा था, उसी सपने को राजेंद्र गौतम ने जीत में बदल दिया। यह सिर्फ राजेंद्र गौतम की जीत नहीं थी, यह एक भाई के अधूरे सपने की जीत। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े और राजेंद्र गौतम ने बड़ी जीत हासिल की थी। आज अंबेडकर नगर में जब राजेंद्र गौतम का नाम लिया जाता है तो लोगों को वीरेंद्र गौतम भी याद आ जाते हैं। एक ने सपना देखा था, दूसरे ने उसे पूरा किया। यही कहानी है संघर्ष, परिवार और जनता के भरोसे की। किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसकी कुर्सी से नहीं होती बल्कि उसके संघर्षों से होती है। राजेंद्र गौतम की कहानी भी संघर्षों से भरी हुई है, बताई जाती है। जिस समय उन्होंने राजनीति में कदम रखा था उस समय उनके सामने सिर्फ चुनाव जीतने की चुनौती नहीं थी बल्कि अपने बड़े भाई वीरेंद्र गौतम के सपने को भी पूरा करने की जिम्मेदारी थी। लोगों का विश्वास इतना आसान नहीं होता, लेकिन राजेंद्र गौतम ने गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और सुख दुख में शामिल होने का प्रयास किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा उनके साथ जुड़ता चला गया। कई लोग बताते हैं कि जब भी किसी गरीब परिवार पर संकट आया, जब भी ज़रूरतमंदों की मदद करने की आवश्यकता पड़ी, तब राजेंद्र गौतम ने उनकी बात सुनने और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की। यही वजह है कि समय के साथ उनकी पहचान सिर्फ एक जनप्रतिनिधि की नहीं बल्कि जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति की बनती चली गई। अंबेडकर नगर की धरती सामाजिक न्याय और समानता की सोच के लिए मानी जाती है। ऐसे में राजेंद्र गौतम का नाम भी उन लोगों में लिया जाने लगा जो गरीब, कमज़ोर और वंचित वर्गों की समस्याओं को उठाने का प्रयास करते थे। कहा जाता है कि जब किसी दलित परिवार के साथ अन्याय की बात सामने आती है, जब किसी गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता या किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ दब जाती है, तब राजेंद्र गौतम उन मुद्दों को प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि राजेंद्र गौतम की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनता है। ये सीधी जुड़ाव की शैली है, चाहे गांव का किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो या कोई गरीब परिवार, वह उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज कई लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपनी आवाज़ के रूप में देखते हैं। उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवाओं, गरीबों और दलित समाज की भागीदारी भी देखने को मिलती है। राजनीति में लोकप्रियता सिर्फ भाषणों से नहीं मिलती बल्कि लोगों के बीच लगातार मौजूद रहने से मिलती है। राजेंद्र गौतम की बढ़ती पहचान एक कारण यह भी बताया जाता है कि वह क्षेत्र में सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय दिखाई देते हैं। समय के साथ उनका नाम अंबेडकर नगर में राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में तेजी से चर्चा का विषय बन गया। कई लोगों का मानना है कि आने वाले वर्षों में वह जिले की राजनीति में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते। एक भाई ने सपना देखा था लेकिन किस्मत ने उसे पूरा करने का मौका दूसरे भाई को आगे बढ़ा, संघर्ष किया और उसने सपने को हकीकत में बदल दिया। आज जब अंबेडकर नगर में राजेंद्र गौतम का नाम लिया जाता है तो लोग वीरेंद्र गौतम के संघर्ष को भी याद करते हैं। एक ने रास्ता बनाया, दूसरे ने उस रास्ते पर चलकर मंजिल हासिल की। यही कहानी है सपनों की, संघर्ष की और जनता के विश्वास की। वीरेंद्र गौतम से राजेंद्र गौतम तक की कहानी। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। वीरेंद्र गौतम ने सपना देखा था, राजेंद्र गौतम ने उसे पूरा करके दिखा दिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लास्ट में देख के ज़रूर बताना। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना
कि क्या राजेंद्र गौतम को चुनावी राजनीति में विधानसभा का समर्थन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए।